हेलो, वेलकम चिल्ड्रन। हिंदी ऑनलाइन सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे पत्र लिखना, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग आप लोगों के एग्ज़ाम में 7 मार्क्स का आता है और 7 का 7 मार्क्स कैसे हम लोग इसमें ला सकते हैं, ये तरीका आज हम लोग सीखेंगे। देखो, पत्र जो है क्यों लिखते हैं, सबसे पहली बात तो ये, पत्र के द्वारा हम अपने मन के विचारों को व्यक्त करते हैं। बहुत सी बातें ऐसे होती है जो हम लोग बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, लेकिन उसको लिख देते हैं आसानी से। अब पत्र जो है हम लोग अपने रिलेटिव्स को भी लिखते हैं, बिजनेस जिससे होता है उसको भी लिखते हैं। तो जीवन में सफलता के लिए अच्छे एवं प्रभावशाली पत्र लिखने की कला आनी चाहिए। जैसे आजकल तो लेटर कम हो गया, मैसेज कर देते ना, तो उस मैसेज में भी हम लोग ऐसी भाषा यूज़ करें ताकि जो पढ़े उस पढ़ने वाले को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग आए। उसी तरह से आजकल पत्र का व्यवहार होता है, कम हो गया है लेकिन होता है। तो अच्छे पत्र कैसे होने चाहिए? अच्छे पत्र में उसकी भाषा सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए ताकि पत्र पढ़ने वाले को ऐसा लगे कि पत्र जो लिखने वाला है वो मेरे सामने बैठा है। और पत्र नहीं हम लोग को ज़्यादा बड़ा नहीं ज़्यादा छोटा, ऐसा हो कि अपनी हम लोग जो बात कहना चाहते हैं वो कह सकें। और पत्र की शुरुआत सही होनी चाहिए, माने जो हम लोग जिसको पत्र लिखते हैं उसको अभिवादन और संबोधन जो देते हैं वो सही होनी चाहिए। और जब हम लोग घर वाला पत्र लिखते हैं उसको व्यक्तिगत पत्र बोलते हैं। उसमें जब भी हम लोग अभिवादन संबोधन के बाद में उसकी जो शुरुआत होती है वो कुशल समाचार से करते हैं, ठीक है। और जो सरकारी व्यापारिक पत्र होता है उसमें सब कुशल समाचार की ज़रूरत नहीं होती, उसमें हम लोग डायरेक्ट अपना विषय लिखते हैं। तो अब इस तरह से पत्र जो है वो ऐसे तो 2 ही होता है, औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र, मतलब एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। तो औपचारिक पत्र में क्या होता है, जितना भी सरकारी है, संपादक का पत्र है, आधिकारिक वर्ग का पत्र है ना, व्यावसायिक पत्र है, ये सारा औपचारिक पत्र में आता है। और एक होता है व्यक्तिगत पत्र जो हम लोग अपने रिलेटिव्स वगैरह को लिखते हैं। फिर है पत्र में क्या क्या होना चाहिए, ज़रूरी है ये सब। सबसे पहले ये पत्र के लिखने के 6 अंग होते हैं। उसमें पहला है पत्र लेखन के स्थान का उल्लेख, पत्र हम लोग कहाँ से लिख रहे ये बताना चाहिए। फिर है पत्र लेखन की तिथि, माने डेट लिखना है। पत्र पाने वाले की प्रशस्ति व अभिवादन, हम लोग उसको क्या संबोधन दे रहे हैं, आदरणीय, मान्यवर वगैरह, है ना। फिर 4 नंबर में समाचार, हम लोग ये पत्र क्यों लिख रहे हैं ये हम लोग को वहाँ पे लिखना है। फिर है पत्र की समाप्ति, जब पत्र एंड करते हैं तो उसमें लेखक अपना नाम लिख रहा है, कौन है वो, है ना, पत्र लिखने वाले का नाम। फिर 6 नंबर में पत्र पाने वाले का नाम व पता, किसको पत्र भेज रहे हैं उसका एड्रेस। और 7 नंबर में जो लेटर लिख रहा है भेज रहा है उसका एड्रेस, ठीक है। अब अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, मतलब ये कैसा होता है अनौपचारिक पत्र। सबसे पहले जब हम लोग लेटर लिखते हैं तो हमेशा ध्यान रखो कि पत्र जो लिखते हैं हम लोग वो पूरा ब्लैंक फर्स्ट पेपर में होना चाहिए, मतलब उसको आधा से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे पेज में कुछ लिखा हुआ है फिर हम लोग पत्र लिखे, नहीं वैसा नहीं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं पूरा, ठीक है। तो पत्र के बाईं ओर भेजने वाले का नाम और एड्रेस। फिर उसके बाद में जैसे यहाँ पे लिखा है राजीव है, वो लिख रहा है कहाँ है उसका एड्रेस, 89 गुरुनगर करनाल, फिर डेट वहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं, जैसे कि अभी तुम लोग एग्ज़ाम हॉल से लिखते हो तो अभी थोड़ा मेंशन कर दिया कि वहाँ पे परीक्षा भवन लिख देना चाहिए कि भाई हम लोग परीक्षा भवन से लिख रहे हैं, उस अपना पूरा वो नहीं लिख के, प्रॉपर एड्रेस नहीं लिख के, वहाँ परीक्षा भवन लिख के फिर वहाँ पे जैसे जगह का नाम लिख दो तो हो जाता है, ठीक है। फिर संबोधन है, तो
संबोधन का इसमें अनौपचारिक पत्र में माने व्यक्तिगत पत्र में इसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है। हम लोग जैसे बड़े को पत्र लिख रहे हैं तो उसमें पूज्य, पूजनीय, ये उसके बाद संबोधन देते हैं, सादर, चरण स्पर्श। उसके बाद हमेशा जब भी लिखते हैं तो उनके बारे में पूछते हैं कि आशा है आप लोग अच्छे होंगे, आपके कुशल समाचार कैसी है ना। तो और फिर उसके बाद है पत्र की विषय वस्तु। उस पत्र की विषय वस्तु में हम लोग क्या कि एक्चुअल में हम लोग पत्र क्यों लिख रहे हैं वो लिखते हैं। फिर उस पत्र लिखने के का जो रीज़न है उसका सॉल्यूशन हम लोग क्या चाहते हैं वो भी वहाँ पे लिख देते हैं। फिर लास्ट में बाईं तरफ जो पत्र लिख रहा है वो उससे उसका क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को वहाँ पे नीचे मेंशन करते हैं। जैसे आपका प्रिय पुत्र, अगर छोटा भाई लिख रहा है तो आपका अनुज, भवदीय, तुम्हारा अभिन्न मित्र, दोस्तों के लिए। फिर वहाँ पे अपना हस्ताक्षर और नाम कर देते हैं, ठीक है। फिर उसी तरह से औपचारिक पत्र मतलब फॉर्मल लेटर, तो उसमें बहुत सारे हैं। प्रार्थना पत्र है, एप्लीकेशन, संपादक के नाम पत्र, विभिन्न विभागों के नाम पत्र, सरकारी पत्र, व्यावसायिक पत्र, किसी ओकेज़न पे, स्पेशल ओकेज़न पे पत्र लिखा जाता है। तो ये जितना भी है ना, ये औपचारिक पत्र जो होता है वो थोड़ा छोटा ही होता है। इसका पहले विषय वस्तु मेंटेन कर देने से वहाँ पे अब औपचारिक पत्र का प्रारूप। औपचारिक पत्र कैसा होता है? सबसे फर्स्ट में पेज के बाईं तरफ पत्र प्राप्त करने वाला का पता, उसमें हम लोग कैसे कर रहे थे, जो लिखता है उसका, है ना। और यहाँ पे जिसको हम लोग लेटर भेज रहे हैं उसको लिखते हैं। तो सेवा में उसके बाद उसका क्या संबंध है, वो मतलब वो किस पोस्ट पे है, उसका डिपार्टमेंट क्या है, कौन सा शहर में है, वो सब लिख देते हैं। उसके बाद में हम लोग पत्र क्यों लिख रहे हैं ये रीजन विषय के रूप में वहाँ पे लिखते हैं। फिर संबोधन, महोदय, मान्यवर, माननीय, ये सभी मुख्यतः लिखा जाता है। फिर है दूसरा पत्र की मुख्य विषय वस्तु। पत्र हम लोग जो लिख रहे हैं उसके बारे में अपना प्रॉब्लम है या जो भी सॉल्यूशन है वो सब हम लोग वहाँ पे लिखते हैं। और फिर पत्र का अंत जब करते हैं तो उसमें धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। तो बाईं ओर धन्यवाद देकर पत्र लिखने वाला अपना संबंध के अनुरूप शब्द लिखकर अपना हस्ताक्षर करते हैं। जैसे आपका आज्ञाकारी शिष्य, टीचर को या प्रिंसिपल को लिखते हैं तो। फिर भवदीय, प्रार्थी। फिर लास्ट में धन्यवाद। धन्यवाद यहाँ लिख दिया, ऊपर में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भवदीय, हस्ताक्षर, अपना नाम, पता, डेट, ये सब डेट वगैरह मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखो, जो हम लोग व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं उसमें किसको क्या संबोधन करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे अपने से बड़ों के लिए है तो पूज्य, पूज्यवर, पूजनीय, आदरणीय, माननीय। फिर अभिवादन में चरण स्पर्श, सादर चरण स्पर्श, नमस्कार। और जब लास्ट में हम लोग पत्र एंड करते तो वहाँ पे अपना संबंध दिखाते हैं, आपका प्रिय पुत्र या पुत्री, आपका आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी, है ना। अब जब बराबर वालों को लिखते हैं तो प्रिय मित्र, प्रिय बहन, प्रिय बंधुवर। अब उसके लिए अभिवादन क्या लिखेंगे, स्नेह, नमस्कार। और समापन में क्या लिखेंगे, तुम्हारा मित्र, आपका अपना अभिन्न हृदय, तुम्हारा शुभ चिंतक, ये सब, है ना। फिर औपचारिक पत्र में जैसे मान लो प्रधानाचार्य को या अध्यक्ष अधिकारी महोदय को या पुस्तक विक्रेता प्रकाशक को लिख रहे हैं तो उसमें महोदय, श्रीमान जी, मान्यवर, माननीय, आदरणीय, ये सब लिखते हैं। और इसमें ये अभिवादन का ज़रूरत नहीं रहता इसमें, कि चरण स्पर्श वगैरह सब कुछ नहीं लिखते हैं इसमें, ठीक है। लास्ट में आपका जो समापन लिख के जब करते हैं तो उसमें भवदीय, विनीत, आपका आज्ञाकारी, प्रार्थी, ये सब लिख देते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग एक पत्र लिए हैं, आपकी कक्षा की अनुशासनहीनता एवं अभद्र व्यवहार के कारण आपके कक्षा अध्यापक आपसे बहुत नाराज़ है। आप सारी कक्षा की ओर से किए गए
दुर्व्यवहार की क्षमा मांगते हुए एक पत्र लिखिए। ये हमारा ICSE एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो ये कौन सा पत्र है? औपचारिक पत्र है। तो सेवा में कक्षा अध्यापक जी, क्लास टीचर। अब कौन सा स्कूल? CMS लखनऊ अपना वो लिख दिया है ना। फिर विषय हम लोग क्यों लिख रहे हैं? कक्षा की अनुशासनहीनता के लिए क्षमा याचना। ये विषय औपचारिक पत्र में विषय लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो विषय से जो है ना, जो पत्र पाने वाला है उसको पता लग जाता है कि आपने ये पत्र क्यों लिखा है, ठीक है। फिर नीचे मान्यवर महोदय, उसके बाद कोमा लगाएंगे। मैं आपकी कक्षा का ही छात्र हूँ। मैं जानता हूँ कि आप पूरी कक्षा से नाराज़ हैं और आपकी नाराज़गी ठीक है, क्योंकि कक्षा के सभी छात्रों ने गणित के नए अध्यापक के साथ अनुशासनहीनता भरा अभद्र व्यवहार किया है। नए अध्यापक का स्वागत करने की बजाय ब्लैक बोर्ड पर उनके कार्टून बनाना, कक्षा में उनके साथ सहयोग का बर्ताव वास्तव में लज्जित करने वाला है। अब ये हम लोग क्या रीज़न है वो लिख दिए। अब यहाँ पे उसका क्या चाहते हैं, वहाँ पे क्षमा याचना करना है ना। तो मैं पूरी कक्षा की ओर से अनुशासनहीनता में अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा कर देने की प्रार्थना करता हूँ। और सभी गणित के अध्यापक से भी क्षमा मांग लूँगा। आशा है आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर सभी को माफ़ कर देंगे। फिर लास्ट में धन्यवाद। धन्यवाद के बाद आपका आज्ञाकारी छात्र। फिर कौन सा क्लास है वो क्लास लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा औपचारिक पत्र हम लोग लिखते हैं। फिर अगर अब जैसे अनौपचारिक पत्र में मैंने एक ठो लिया है यहाँ पे बुक से। किसी कारण आपका मन कक्षा में नहीं लग रहा है, लेकिन अध्यापक की डांट के डर से आप पढ़ाए जा रहे पाठ को मजबूर होकर चुपचाप सुन रहे हैं। आपकी बड़ी बहन को पत्र लिखकर बताइए कि आपका मन कक्षा में क्यों नहीं लग रहा था, उस समय आप क्या सोच रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा ICSE 2006 में आया। देखो यहाँ पे लिखा है परीक्षा भवन। कहाँ से लिख रहे हैं हम लोग लेटर? परीक्षा भवन। फिर विद्यालय का नाम, एड्रेस लिख दिया यहाँ पे। जैसे हम लोग यहाँ पे एड्रेस में देहरादून उत्तराखंड नहीं लिख सकते, यहाँ पे करंजिया, ठीक है। और फिर डेट। फिर बड़ी बहन को लिख रहे तो आदरणीय दीदी, सादर प्रणाम। यह पत्र में मैं आपको अपनी उदासी का कारण बताने के लिए लिख रहा हूँ। दीदी, आपको तो पता ही है कि घर पर सभी ने रविवार को ट्रेड फेयर जाने का प्रोग्राम बनाया था और मैं नई नई चीज़ें देखने के लिए बहुत उत्साहित था। लेकिन शनिवार को विद्यालय में अगले दिन विशेष कक्षाएं लगाए जाने की सूचना मिली, जिनमें सभी की उपस्थिति अनिवार्य थी। मुझे मजबूरी में विद्यालय आना पड़ा, जिस कारण मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था और मेरा ध्यान मेले की ओर ही था। मैं सोच रहा था कि यदि आज विद्यालय न आना पड़ता तो मैं भी मेले का आनंद ले रहा होता। तो ये रीज़न बता दिया उसने, है ना। तो आपसे मन की बात कहकर काफ़ी शांत महसूस कर रहा हूँ, परंतु मेले में न जा सकने का दुख फिर भी बना रहेगा। आपका अनुज, है ना, आपका अनुज वो छोटे है ना, बड़ी दीदी को लिख रहा है तो छोटा है, तो यहाँ पे आपका अनुज लोकेश। यहाँ पे धन्यवाद का ज़रूरत नहीं है ना। हम लोग व्यक्तिगत पत्र में धन्यवाद वगैरह नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरह के पत्र आप लोग इसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और एक चीज़ का ध्यान देना कि पत्र जो है वो पूरा सीधा होता है, बाईं तरफ जो होता है पूरा सीधा, कहीं से हम लोग लाइन टेढ़ा मेढ़ा नहीं लेते हैं, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग और इसका सही प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।